नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अशोक के अभिलेख के बारे में। पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा जहाँ से हम लोग मौर्य साम्राज्य शुरू किए हैं। तो मौर्य साम्राज्य में ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़े हैं, दूसरे वीडियो में बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़े। तो अशोक के बारे में प्रारंभिक जानकारी हम लोग ले लिए हैं कि मौर्य, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख देखिए, अशोक के अभिलेख जो है 3 प्रकार के थे। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा है गुहालेख। तो अशोक के इस अभिलेख जो मिले हैं 3 टाइप के मिले हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। ठीक, इसमें शुरुआत करते हैं शिलालेख के बारे में। देखिए, शिलालेख भी इसके 2 टाइप के हैं, 2 प्रकार के। पहला बृहद शिलालेख और दूसरा है लघु शिलालेख। ठीक, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। देखिए, बृहद शिलालेख के बारे में जानकारी लेते हैं। इसकी संख्या है 14 और ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में हुआ है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में हुआ है। और कलिंग युद्ध पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। आपको कमेंट करके बताना है कि जब कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था तो उस समय कलिंग का शासक कौन था। ठीक है, आगे चलते हैं। लघु शिलालेख, देखिए इसमें अशोक की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है और कहा जाते हैं कि इसी में, लघु शिलालेख में, अशोक का नाम अशोक मिलता है। और ये अभिलेख होगा मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, उडेगोलम अभिलेख और नेट्टूर। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट VIP क्वेश्चन होता है कि अशोक का नाम निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है। तो मास्की में भी, गुर्जरा में भी, उडेगोलम में भी और नेट्टूर में भी। तो हो गया शिलालेख। बृहद शिलालेख 14, 8 स्थानों से प्राप्त, 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन। दूसरे लघु शिलालेख, व्यक्तिगत जानकारी अशोक की, मास्की, गुर्जरा, उडेगोलम और नेट्टूर। दूसरा जो है स्तंभ लेख है, और स्तंभ लेखों को भी 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला बृहद स्तंभ लेख और दूसरा लघु स्तंभ लेख। बृहद स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 स्थानों से मिले, 6 स्थानों से मिले। इसकी जानकारी अब बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग लिखा जाएगा, जब ये हटा के मिटाएंगे तो ये बात लिखेंगे। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। ठीक, दूसरा जो है लघु स्तंभ लेख में इस जानकारी ले लेते हैं। इसमें अशोक की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी है, अशोक की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी है। दूसरा, सांची एवं सारनाथ में बौद्ध भिक्षुओं को चेतावनी दी है। इसमें जानकारी लघु स्तंभ लेख में जानकारी मिलती है। सांची और सारनाथ में बौद्ध भिक्षुओं को हड़काया भी है, ये जानकारी मिलती है। और तीसरा है रूमीदेई अभिलेख। रूमीदेई अभिलेख की जानकारी मिलती है, और रूमीदेई अभिलेख को कहा जाता है आर्थिक अभिलेख। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अशोक के किस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख कहा जाता है? तो वो है रूमीदेई अभिलेख, सबसे छोटा अभिलेख। तीसरा जो टाइप है अभिलेख में, गुहालेख। इसमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था, 4 गुफाओं का निर्माण। और ये 4 गुफा कौन सी है? तो सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ज और चुपार, कर्ज और चुपार है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाता है कि बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों को रहने के लिए किसने गुफाओं का निर्माण किया था? तो कौन किया था? अशोक ने। कौन किया था? अशोक ने। ठीक, आगे हम लोग अब जानकारी लेते हैं बृहद स्तंभ लेख, जो संख्या में 7 और 6 स्थानों से प्राप्त हैं। जैसे दिल्ली टोपरा अभिलेख के बारे में आ जाता है, प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में। ठीक है, तो
इसकी हम जानकारी लेते हैं। चलो तो पढ़ते हैं अशोक के बृहत स्तंभ लेख या अशोक के स्तंभ लेख। ठीक, पहला जो है प्रयाग स्तंभ लेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से क्वेश्चन देखिए कौन आता है। ठीक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। पहली जानकारी, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। और जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये कि अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था, स्थापित करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि प्रयाग स्तंभ लेख को जो पहले कौशाम्बी था, कौन इलाहाबाद लेकर आया, तो वो है अकबर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस स्तंभ लेख पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन होता है, इस स्तंभ लेख पर इनके भी नाम उल्लेख हैं। किनके नाम उल्लेख हैं? अशोक, अशोक का अभिलेख है ही है। दूसरा समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त। तीसरा बीरबल का, और चौथा जहांगीर का। ठीक ना, ये 4 लोगों का नाम अंकित है किस पर? प्रयाग स्तंभ लेख पर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका नाम उल्लेखित है प्रयाग स्तंभ लेख पर। ठीक, ये बाद में अपना अपना लोग नाम उत्कीर्ण उसी अभिलेख पर कराएं, उसी स्तंभ लेख पर ही अपना अपना नाम क्या कराएं, जानकारी उत्कीर्ण कराएं हैं। ठीक, दूसरा जो स्तंभ लेख है वो है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा, यह पहले टोपरा में स्थित था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने टोपरा से दिल्ली स्थापित किया है, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली टोपरा को टोपरा से दिल्ली लेकर आया कौन? फिरोज शाह तुगलक लेकर। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिरोज शाह तुगलक। तो प्रयाग को अकबर और दिल्ली टोपरा को फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे और जानकारी लेते हैं। अगला पढ़ते हैं तीसरा दिल्ली मेरठ अभिलेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। देखिए दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ होगा, उसके बाद लाया जाएगा दिल्ली। दिल्ली टोपरा था, टोपरा पहले था, लाया जाएगा दिल्ली। और दोनों ये स्थापित किया दिल्ली में कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो पहले यह मेरठ में स्थित था, मेरठ में, उत्तर प्रदेश मेरठ। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक, तो दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, फिरोज शाह तुगलक। कितना आसान है, याद हो जाएगा। चौथा जो है रामपुरवा। रामपुरवा स्तंभ लेख का खोजकर्ता है कार्लायल, खोजकर्ता है कार्लायल। और यह कहाँ पर स्थित है? चंपारण बिहार में, चंपारण बिहार में। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, पांचवा है लौरिया अरेराज, यह भी कहाँ पर स्थित है? चंपारण बिहार में। लौरिया नंदनगढ़, नंदन कृष्ण, चंपारण बिहार। और नंदनगढ़ स्तंभ लेख पर मोर का चित्र, पीकॉक का चित्र बना हुआ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो अशोक के स्तंभ लेख हैं किस पर मोर का चित्र बना हुआ है? तो लौरिया नंदनगढ़। देखते हैं कि कृष्ण के मुकुट पर मोर लगा रहता है, मोर पंखी लगा रहता है, तो इसलिए नंदनगढ़ यानी मोर का पंख, मोर अंकित है। ठीक, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा 15-15 मिनट करके पढ़िए, आपका जीएस तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक, क्वेश्चन क्या रहता है कि अशोक ने निर्माण कराया। ये बार बार क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आता है कि सांची का स्तूप का निर्माण कौन कराया? तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण कौन कराया है? तो अशोक ने कराया। यही सारनाथ स्तंभ लेख से भारत का जो चिन्ह लिया गया है, जो भारत सरकार यूज करती है, जो 4 शेरों वाला, नोट पर भी देखेंगे, या भारत सरकार पर भी उसका चित्र रहता है, तो यहीं से लिया गया, सारनाथ से। और तीसरा क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, श्रीनगर। श्रीनगर का संस्थापक कौन है? तो माना जाता है अशोक को। तो सांची का स्तूप, सारनाथ स्तंभ लेख और श्रीनगर शहर का संस्थापक कौन? अशोक। देखिए जब मौर्य विभिन्न प्रांतों में बटा था, तो उसकी राजधानी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे पहला जो मौर्य प्रांत है उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। और तक्षशिला
मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था तक्षशिला, शिक्षा का, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा है कलिंग। कलिंग जिस पे अशोक ने राजगद्दी के 8वें वर्ष आक्रमण किया है, उसकी राजधानी कहाँ पर है? तोसली। तीसरा जो मौर्य प्रांत है अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ पर है? उज्जैनी। उज्जैनी। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ पे है? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी। और पांचवा है प्राची या पूर्वी प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। कमेंट करके बताइए पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा 15-15 मिनट मेहनत करते रहिए, आप रहेंगे और तैयार कर लेंगे। देखिए अब जानकारी लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन ये ठीक ठाक क्वेश्चन होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। यहाँ से यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अशोक के 5 जो मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले यवन राजा हैं, जिसका उल्लेख 13वां शिलालेख में, यानी मैत्रीपूर्ण, यानी उसके कौन कौन से मित्र थे, किस देश के मित्र हैं। ठीक, क्वेश्चन ये पूछा था कि जो तुर्मे है वो कहाँ का शासक था उस समय, अशोक के समय जो, या अशोक का जो मित्र था तुर्मय, वो कहाँ का शासक था। ठीक, तो इसी तरह से 5 है। तो तरमय या तुर्मय कहाँ का शासक था? मिस्र का, जो अशोक का मित्र था उसका समकालीन। दूसरा है आंतियोक या एंटियोकस द्वितीय या थियोस, यह सीरिया का शासक था, इसका मित्र था। तीसरा है आंतिकिनी एंटीगोनस या गोनातास। गोनातास है, ये मेसिडोनिया का या मकदोनिया का शासक था, जो अशोक का मित्र था ना। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मग था, ये साइरिन का शासक था। और अलिक सुंदर एपीरस का शासक था, एपीरस का। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा है तुर्मय जो अशोक का मित्र था कहाँ का शासक था? तो मिस्र का। अन्य चारों का याद रखिए, अंतियोक या एंटियोकस सीरिया का, अंतिकिनी या एंटीगोनस गोनातास मेसिडोनिया का, मग साइरिन, और अलिक सुंदर है एपीरस का। ठीक है, आगे हम लोग और जानकारी लेते हैं। उसी पे क्लिक करो तो अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण अन्य जानकारियाँ, और ये सीधा सीधा फैक्ट है, सीधा सीधा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, पहला है जानकारी, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है, तो 7वां। दूसरी जानकारी है अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो रुम्मीदेई अभिलेख, जिसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं, जिसमें राजस्व की जानकारी दी गई है, रुम्मीदेई अभिलेख। अशोक का शिलालेख जो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर मिला है, कहाँ पर पाया गया है? अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ठीक, अगला बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो तक्षशिला। तक्षशिला में, वर्तमान में पड़ेगा बिहार में। अशोक का उत्तराधिकारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र, ये अगला जो शासक बना मौर्य वंश का कौन था? कुणाल था। कौन था? कुणाल। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, बांटा है। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक और 7वां सभासद। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक और निरीक्षक और सभासद। ठीक है, और मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन होगा, मुद्रा क्या थी? तो पर्ण था। मौर्य काल में जो प्रचलित मुद्रा है उसको कहा गया पर्ण कहा गया। ठीक है, ये जानकारी लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। अब एक और जानकारी हमें, कौन क्या है, जैसे सीता भूमि क्या है? तो यह है राजकीय या सरकारी भूमि से प्राप्त आय, मतलब भूमि है, एक प्रकार की भूमि है जो सरकारी या राजकीय भूमि थी
वहाँ से जो हमें आय मिलता था। अदेव मात्रिक, बिना वर्षा की अच्छी खेती करने वाली भूमि को बोला गया अदेव मात्रिक। गूढ़ पुरुष का है तो गुप्तचर। मौर्य काल में जो गुप्तचर थे उनको गूढ़ पुरुष कहा गया। ये भी गुप्तचर दो टाइप के हैं, एक संस्था और दूसरा संचार। जो संस्था है एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी का काम करते थे, और संचार एक स्थान से दूसरे स्थान यानी घूम घूम कर गुप्तचरी करते थे, वो थे संचार। तो संस्था और संचार गुप्तचर थे, गूढ़ पुरुष को क्या कहा गया? गुप्तचर। ठीक है, देखिए लास्ट हम लोग जानकारी लेते हैं अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक है वो है बृहद्रथ। कौन शासक है? बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक वो है बृहद्रथ। कौन है? बृहद्रथ। और इस बृहद्रथ की हत्या इसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और पुष्यमित्र जो शुंग है, शुंग वंश का संस्थापक बनता है। शुंग वंश का संस्थापक या ये ब्राह्मण जाति का था, ब्राह्मण था एक। अगला जो वंश हुआ मौर्य के बाद वो आएगा कौन सा? शुंग वंश। कौन सा? शुंग वंश, या जिसे बोलेंगे ब्राह्मण वंश। ठीक है, तो मगध का अगला जो साम्राज्य होगा, राज्य होगा, वंश होगा, कौन होगा? मौर्य के बाद शुंग वंश, जिसका संस्थापक कौन होगा? पुष्यमित्र शुंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम लोग का मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा शुंग वंश के बारे में, उसकी जानकारी ली जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।